तीनों ब्लोअर फैन को आप देख सकते हैं। तीनों में सबसे छोटा ये है और उससे थोड़ा बड़ा ये है और उससे थोड़ा बड़ा ये है और इससे बड़ा 80 नंबर हम कर दूँ तो देखिए क्या प्रॉब्लम है। मैं हाथ से यहाँ बंद किया और देखिए पेपर कैसे फंसने लगा। लेकिन यह पेपर प्लेट कटकर आगे न उड़ना ये एक बड़ी समस्या है। बहुत लोगों का ये समस्या आता है, चाहे उनका हाइड्रोलिक ऑल इन वन का मशीन है या फिर क्रैंक मॉडल सिंगल डाई मशीन है या फिर क्रैंक मॉडल डबल डाई मशीन है। तो उसका क्या कारण है? बहुत लोगों का तो होता है कि मतलब डाई में वो कोना नहीं कट रहा है तो पकड़ ले रहा है, तो वो मतलब डाई का प्रॉब्लम हम मान लेंगे। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि डाई में प्रॉब्लम नहीं है, पूरा कट जाता है, लेकिन कट के जो आगे फेंक देना चाहिए वो नहीं फेंक पाता है। छोटा वाला आइटम तो फेंक देता है, बड़ा वाला आइटम नहीं फेंकता है। ये क्यों नहीं फेंकता है, क्या कारण है? ब्लोअर का सेटिंग है या फिर गलत ब्लोअर है? किस मशीन में कौन सा ब्लोअर चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और पूरा डिटेल से जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप भी पेपर प्लेट के बिजनेस कर रहे हैं और ये फेंकने वाला प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है, पत्ता जो है सही तरीके से कट जाता है लेकिन पूरा आगे नहीं फेंक पाता है, तो ये प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं। और 45 नंबर का ब्लोअर, 50 नंबर का ब्लोअर, 65 नंबर का ब्लोअर, 80 नंबर का ब्लोअर में क्या अंतर है, कौन कैसा हवा देता है, इसके बारे में भी मैं पूरा डिटेल से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, पेपर प्लेट मशीन आपका क्रैंक मॉडल है या हाइड्रोलिक मॉडल है तो उसमें ब्लोअर फैन होता है और ब्लोअर फैन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है प्लेट को उड़ाने में। जैसे कि अभी देख लीजिए, ये एक मशीन है, ये हाइड्रोलिक ऑल इन वन का मशीन है और इसमें भी ब्लोअर फैन लगा हुआ है। और ब्लोअर फैन कितना नंबर का लगा हुआ है उसका देखिए, ये बेहतर क्वालिटी का ब्लोअर फैन है। और इसमें जो अभी ब्लोअर फैन लगा हुआ है वो मैं दिखाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है 50 नंबर का बढ़िया क्वालिटी का ब्लोअर फैन लगा हुआ है। और इसमें जो अभी प्लेट का जो रोल लगा हुआ है ये 6 इंची का प्लेट का रोल है और जो कि सिल्वर कलर में मुझे लगता है कि ये 80 GSM का है। और ये ऑल इन वन हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन है। और इसमें अभी जो डाई लगा हुआ है वो 6 नंबर का यानी 6 इंच का डाई लगा हुआ है प्लेट का। जो 6 इंच प्लेट का उपयोग मोमोज के प्लेट में या फिर मान के चलिए हाफ प्लेट चाउमीन में इसका उपयोग किया जाता है। अभी मैं ब्लोअर फैन की उपयोगिता आपको बताऊंगा। सबसे पहले मशीन में चालू करके दिखाता हूं। देखिए, ये आप ब्लोअर फैन के माध्यम से देख सकते हैं। ब्लोअर चल रहा है, प्लेट कटिंग किया, आगे बिग दिया, तो ये ब्लोअर फैन की उपयोगिता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कि अगर मैं ब्लोअर फैन का हवा बंद कर दूँ तो देखिए क्या प्रॉब्लम है। मैं हाथ से यहाँ बंद किया और देखिए पेपर कैसे फंसने लगा। लेकिन यही अगर मैं ब्लोअर फैन का यहाँ से हवा छोड़ दूँ, ये मैं छोड़ दिया और छोड़ने के बाद यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लेट छोड़ने के बाद देख सकते हैं, ये देखिए प्लेट कट के आगे आ गया छोड़ने के बाद। तो यही ब्लोअर फैन की उपयोगिता है कि बने हुए प्लेट को वो आगे की ओर फेंक दे। तो ये आप उपयोगिता जो है देख लिए कि किस तरीके से जो है प्लेट बना और बनने के बाद वो आगे आ गया। तो ये हो गया ब्लोअर फैन का उपयोगिता। लेकिन इसमें आप देखें कि मैं छोटा आइटम का दिखा रहा हूँ। अब बड़े बड़े जैसे कोई लोग अगर 13 इंच का डायमंड थाली बनाते हैं तो ये तो था प्लेन प्लेट, और डायमंड में क्या होता है कि डिजाइन रहता है। अब डिजाइन में क्या होता है कि कोर में पेपर फंसता भी है, तो उसको जो है प्रेशर ज़्यादा चाहिए, मतलब उड़ने के लिए हेवी प्रेशर चाहिए। तो उसी के लिए आता है अलग अलग ब्लोअर। अब हम सभी मशीन में मान लीजिए कि
हाइड्रोलिक मशीन में 2 HP का मोटर होता है और करेंक मशीन में 1 HP का मोटर होता है। तो करेंक वाला मोटर अगर इसमें लगा दिया जाए और पूरा हाई प्रेशर दे दिया जाए तो क्या हाइड्रोलिक मशीन सही से रन करेगा? नहीं करेगा, या तो मोटर फूक जाएगा जल के, नहीं तो पंप खराब हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि ब्लोअर जिसमें जो ज़रूरत है, जैसे इसमें 50 नंबर तक ब्लोअर ज़रूरत है, 12 इंच तक कोर थाली चलाना है तो चल जाएगा। लेकिन वही अगर जिन लोगों को डायमंड थाली बनाते हैं, बड़ा बड़ा थाली बनाते हैं, पत्ता नहीं उड़ता है, तो वो कैसे जो है एडजस्ट होगा, आइए उसके बारे में बताते हैं। अभी वीडियो स्क्रीन पे जो आप ब्लोअर देख रहे हैं, ये देखिए, ये 45 नंबर का ब्लोअर फैन है और ये जो ब्लोअर फैन है ये 50 नंबर का ब्लोअर फैन है और ये जो ब्लोअर फैन है ये 65 नंबर का ब्लोअर फैन है। तीनों ब्लोअर फैन को आप देख सकते हैं, तीनों में सबसे छोटा ये है और उससे थोड़ा बड़ा ये है और उससे थोड़ा बड़ा ये है और इससे बड़ा 80 नंबर आता है। लेकिन 80 नंबर, जैसे 50 नंबर और 45 नंबर में कोई फ़र्क नहीं है, उसी तरीके से 65 नंबर और 80 नंबर में तनका का फ़र्क है, मतलब बहुत न के बराबर फ़र्क है। तो जो लोग 45 नंबर का ब्लोअर फैन ले रहे हैं वो 50 का भी ले लेंगे तो हवा बराबर। जैसे बहुत लोग मुझे कॉल किए कि देखिए ना, मेरा 40 नंबर का ब्लोअर है या 50 नंबर का ब्लोअर है, 40 नंबर का है या 45 नंबर का, तो हम 50 ले लेंगे तो क्या हवा ज़्यादा देगा? बिल्कुल ये गलती मत कीजिए, हवा ज़्यादा नहीं देता है, क्योंकि दोनों ब्लोअर मेरे पास है अभी और दोनों को मैं चला करके देखा हूँ, लगभग सेम हवा देता है, तनका का एकदम फ़र्क है। उसी तरीके से 65 नंबर और 80 नंबर का भी हवा सेम रहता है। तो अगर आपके मशीन में 50 नंबर 45 नंबर का ब्लोअर फैन है या 50 नंबर का ब्लोअर फैन है और आपका जो है थाली पूरा नहीं बिक पाता है, और नहीं बिक पाने के कारण जो है क्या है कि आप उसे पेपर फंस जाता है, तो उस स्थिति में 45 के जगह आप 50 मत लीजिए, आप 65 नंबर का या 60 नंबर का ब्लोअर लीजिए, ताकि जो है ये प्रॉब्लम आपको ना आए कि जो है नहीं तो क्या होगा कि अगर पहले से आपके पास 40 या 45 नंबर का ब्लोअर है और आप 50 का मंगवा लिए तो प्रॉब्लम आपका ख़त्म नहीं होगा, वो प्रॉब्लम उतना रहबे कहेगा। क्या कि हम दोनों को चला के देखे हैं, सेम हवा दे रहा है, तो सेम हवा देगा तो प्रॉब्लम कैसे दूर होगा? तो वही है 65 नंबर का ब्लोअर फैन जो है ये काफ़ी अच्छा जो है, मैं बहुत सारे जगह अभी तक इसको भेज चुका हूँ और ये अच्छा वर्क किया है। अभी ये ब्लोअर फैन जो है नेपाल जाने के लिए जो है मैं इसे अभी पैकिंग करूँगा थोड़े देर में, और इसका जो है ना, जैसे ये दोनों से जो है हवा भी ज़्यादा है और थोड़ा जो है प्रेशर का जो मात्रा है इसका इस दोनों से ज़्यादा रहता है। अब बहुत लोगों का क्या होता है कि ब्लोअर फैन सही होता है फिर भी पत्ता फंसता है, तो ब्लोअर सेटिंग गलत है। तो ब्लोअर सेटिंग को कैसे जो है एडजस्ट करें, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ब्लोअर सेटिंग कैसे एडजस्ट होता है। ब्लोअर सेटिंग के लिए मैं सबसे पहले बताता हूं कि मान लीजिए ये क्रैंक मशीन है जो कि सिंगल डाई में है, और सिंगल डाई में ब्लोअर फैन जो है इसके पिछली भाग में बेलन के ऊपर, लगभग सभी मशीन में बेलन के ऊपर में ही जो है ब्लोअर फैन इस तरीके से लगा हुआ रहता है, और इसमें भी 50 नंबर का ब्लोअर फैन अभी लगाया गया है, क्योंकि क्वालिटी जो है बेहतर आता है। अब इसमें देखिए ब्लोअर फैन जो होना चाहिए, दोनों जो इसका जो प्रेशर जो हवा बिगने वाला जो इसका पर्सन है वो दोनों डाई के बीच में होना चाहिए, यानी इसका जो, तो उसको कैसे सेटिंग करें? जैसे बहुत लोगों का अगर आपका बहुत नीचे झुका हुआ है, जैसे आपका ये जो पत्ती देख रहे हैं ये बहुत नीचे झुका हुआ है, जैसे ब्लोअर फैन बहुत नीचे है या फिर बहुत ऊपर है, तो इसे बीच में रखिए। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ कि बीच में कैसे रखा जाता है। मान के चलिए कि ब्लोअर फैन आपका, मान के चलिए कि वो ब्लोअर फैन लगा हुआ है और ये देखिए तिरछा करके जो है दिया गया है। तिरछा करने के बाद मान लीजिए ऊपर वाला डाई यहाँ तक आ जाएगा और नीचे वाला यहाँ तक आ जाएगा, और ये आ रहा है यहाँ, ये तो ये एडजस्ट होना चाहिए कि ये जो है ये अभी उठेगा, ये ज़्यादा नीचे है, क्योंकि देख रहे हैं बेलन में सटा हुआ है, ये ज़्यादा नीचे है, तो ये उठेगा कहाँ से? तो यहाँ जो मशीन जो बढ़िया मशीन बनाने वाला कंपनी होता है वो यहाँ जो है क्या करते हैं, वेल्डिंग पतला वाला पत्ती वेल्डिंग करते हैं, मोटा वाला नहीं, ताकि कस्टमर जो है पिलास से या स्लाइडिन से जो है ऊपर उठा सके। अब लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ नट बोल्ट सिस्टम काहे नहीं दे देगा, तो नट बोल्ट सिस्टम भी देखा गया है। तो नट बोल्ट सिस्टम में क्या होता है कि लोग जब ऊपर ऐसे उठा देते हैं ब्लोअर को, तो ब्लोअर चलते चलते वाइब्रेट होकर फिर नट ढीला होकर नीचे आ जाता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट वेल्डिंग कर दिया जाता है
देख सकते हैं इधर से वेल्डिंग किया हुआ है। और डायरेक्ट वेल्डिंग से होता है कि अपना स्लाइड इंच पिलास से एडजस्ट ऊपर या नीचे कर ले, तो इसी तरीके से एडजस्ट करना है। अगर आपका फंस रहा है तो बहुत ऊपर तो नहीं होगा, जब भी होगा तो ज़्यादा नीचे झुक जाता है, तो थोड़ा सा ऊपर उठा के देख लीजिए। आपका जो प्लेट अगर फंस रहा होगा तो वो डायरेक्ट आगे की तरफ जो है चला जाएगा। चदरा कसने में भी बहुत लोग क्या गलती करते हैं, चदरा पीछे से उठा हुआ न रहना चाहिए, आगे से स्लोपिंग। जैसे अभी आपको देख रहा होगा कि आगे से थोड़ा सा झुका हुआ लग रहा है, पीछे से उठा हुआ, तो इसी तरीके से चदरा कसाता है। ये थोड़ा और झुकेगा तो और बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप मशीन का सेटिंग करते हैं तो आपका जो है प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये सेटिंग करने के बाद आपका प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा है तो आप ब्लोअर चेंज कर लीजिए, यानी जहाँ 50 या 45 नंबर का ब्लोअर लगा हुआ है वहाँ आप 60 नंबर का ब्लोअर लगा लीजिए, आपके लिए सही साबित होगा, आपका मशीन सही वर्क करेगा। अभी मैं आपको ब्लोअर के बारे में बेहतर इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। अगर आपका भी जो है ब्लोअर फैन ख़राब हो गया है या फिर आपका ब्लोअर फैन सही तरीके से हवा नहीं दे रहा है तो आप भी इसे मंगवा सकते हैं। भारत के अनेकों ज़िलों और राज्यों में मैं ये ब्लोअर भेज चुका हूँ। इसको जो है सही तरीके से मैं पैकेजिंग करता हूँ तब जो है भेजता हूँ। तो इसके लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए और आप अपने ब्लोअर का फ़ोटो भेजिए कि पहले से आप कौन सा ब्लोअर लगा चुके हैं, तो उस ब्लोअर को मैं देख लूँगा और तब मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए बेहतर ब्लोअर कौन सा होगा। और जब आप एड्रेस एंड पेमेंट भेज दीजिएगा तो कुरियर के माध्यम से आप भारत में या बिहार में कहीं से भी है तो मैं आपको वो ब्लोअर फैन भेज दूंगा। तो इसके लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए और इस तरीके का वीडियोज़ देखने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आईडी को फॉलो कीजिए।